तो ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद से एक नई और बड़ी बहस छिड़ गई है। तमाम पहलुओं पर करेंगे हम बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में मस्जिद की जगह मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं और मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं और दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी ग्रंथ भाषाओं में लेख भी मिले हैं। साथ ही इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि मंदिर में बताया जा रहा है कि मंदिर में जिस तरीके के निशान मिले हैं उससे समझ में आता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिंदू धर्म के कई प्रतीकों को ज्ञानवापी परिसर से मिटाने की कोशिश की गई है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था और 24 जनवरी को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। तो देखिए पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर के साथ एक और जानकारी यह मिल रही है कि ज्ञानवापी एएसआई सर्वे में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। तहखाने में मिली है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और एएसआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। तहखाने में शिवलिंग, विष्णु, गणेश की प्रतिमाएं मिली हैं। मध्यकालीन युग की है सभी प्रतिमाएं, यह भी कहा जा रहा है। और टूटे हुए मार्बल स्लैब पर देवनागरी में लिखा है श्री और राम का नाम। तो देखिए कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम बातों का उल्लेख किया है। तो जो प्रमाण एएसआई की तरफ से दिए गए हैं अपने रिपोर्ट में वो ये बताते हैं कि यहां पर पहले से ही स्ट्रक्चर, और इस बात को मेंशन भी एएसआई की तरफ से किया गया कि एक प्री स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है और वो एक विशाल हिंदू मंदिर का है। यह भी साफ तौर पे उसमें लिखा गया उस रिपोर्ट में, जिसके हवाले से अब हिंदू पक्ष के वकील कई सारे दावे कर रहे हैं। देखिए ज्ञानवापी के तहखाने से किन किन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, एक बार जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए तहखाने में क्या क्या मिला है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर मिली हैं जिसको मेंशन किया गया एएसआई की रिपोर्ट में। किस किस की मूर्तियां मिली हैं? शिवलिंग मिला है यहां पर और विष्णु भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं वो मिली हैं। गणेश, हनुमान और कृष्ण, इन सब की मूर्तियां, इन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और इसी वजह से यह बार बार कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहां पर एक हिंदू मंदिर पहले से ही था जिसके ऊपर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। जी हाँ, तो टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है जिसके बारे में आपको हम बता भी रहे। पूरी जानकारी है इस कॉपी में। एएसआई सर्वे में मिले मंदिर के सबूत और एक्सक्लूसिव कॉपी भी आपको दिखाएंगे जिसमें पूरी जानकारी है इस बात की। तो देखिए टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या मिला है एएसआई को सर्वे में और जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। जी हाँ, तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी डिटेल क्या है आइए आपको हम बताते हैं। हालांकि उस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे हाथ में भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिग वॉल के माध्यम से देखते हैं कि एएसआई की सर्वे कॉपी में क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए नंबर 1, मार्बल स्लैब का जिक्र किया गया और उसमें तस्वीर भी दिखाई गई है और उसमें राम लिखा हुआ है, उसमें भगवान राम का नाम लिखा हुआ है जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी और उसके बाद देखिए 36 सेंटीमीटर ऊंची हनुमान की मूर्ति भी मिली है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये तस्वीरें भी डॉक्यूमेंट्स में रखी हैं ताकि प्रमाण दिखाया जा सके। देखिए 15 सेंटीमीटर ऊंची श्री कृष्ण की एक खंडित मूर्ति यानी टूटी हुई मूर्ति मिली है और आगे अगर आप देखेंगे तो 42 सेंटीमीटर लंबी घड़ियाल भी मिला है। ये सभी चित्रों को उस पूरे डॉक्यूमेंट में रखा गया है। कुल 839 पेजेस की ये रिपोर्ट है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। हनुमान मूर्ति मिली है लगभग 21 सेंटीमीटर ऊंची और शिवलिंग की आकृति 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, तस्वीरों के साथ कई प्रमाण रखे गए हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एएसआई की रिपोर्ट में इन चित्रों को रखा गया है एक सबूत के तौर पर। देखिए विष्णु भगवान की मूर्ति भी 27 सेंटीमीटर ऊंची, जिस मूर्ति को हम दिखा रहे हैं एएसआई के रिपोर्ट के हवाले से। गणेश की मूर्ति 12 सेंटीमीटर ऊंची ये भी मिली है एएसआई को, जिसको मेंशन किया है एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में। तो ये सारे जो चित्र इस वक्त आप देख रहे हैं बिग वॉल पे, दरअसल ये वो प्रमाण है जिसे एएसआई ने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और उनके चित्रों को जिनको दीवारों पे उकेरा गया है उसका जिक्र है।
जी हाँ, आप देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर एसआई की रिपोर्ट को नकारते हैं मुस्लिम पक्ष, तो इन तस्वीरों को लेकर के क्या कहेगी। ये पूरे इमेजेस, तस्वीरें जारी किए गए हैं पूरी रिपोर्ट में एसआई की ओर से, जिसमें खंडित मूर्तियों का भी जिक्र है। देखिए, खंडित शिवलिंग भी दिखाया गया है, ये इमेज हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, और द्वारपाल मूर्ति भी दिखाई गई जो कि लगभग 28 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये पूरी तस्वीर जारी की गई है, जो 839 पेजेस की रिपोर्ट है, उसमें तस्वीर के साथ जिक्र है। गणेश की मूर्ति भी मिली है, गणेश भगवान की मूर्ति जो कि 8.5 सेंटीमीटर ऊंची है। ऐसी कई प्रतिमाओं का जिक्र किया गया, साथ ही कई ऐसे निशान मिले हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं एसआई की रिपोर्ट में कि यहां पर मस्जिद से पहले मंदिर ही था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने दिया है एक बड़ा बयान। एसआई सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष की बात सही साबित हुई। पुराने मंदिर के ऊपर बना है मस्जिद का ढांचा और मस्जिद की पश्चिमी दीवार 5000 साल पुरानी है। हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है मस्जिद, हरिशंकर जैन का कहना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर तथाकथित मस्जिद का निर्माण कराया था, और मुस्लिम पक्ष बराबर इसका अपोज कर रहा था और चाहता था रिपोर्ट ना आने पाए, सर्वे न होने पाए, पर ऊपर वाला चाहता है कि सच्चाई सामने आवे। सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हुआ, और सर्वे में जो चीज़ें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कन्फर्म हुई है। और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार करीब 5000। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन का बयान सामने आया है। मस्जिद में मंदिर के पिलर का उपयोग किया गया, उनके खंभों का इस्तेमाल किया गया। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के, उसको उपयोग किया गया, और एक पिलर में जो संवत 1669 का, मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है, उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में, तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है, इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट को लेकर जितने भी सवाल हैं, जितने भी पक्ष हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं हम विष्णुशंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु, वो भी जुड़ी हुई हैं। पारुल खेड़ा याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक राय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। शोएब जमाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अध्यक्ष इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सैयद जवाद जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जमाई, पहला रिएक्शन तो मैं आप ही से ले लूं, एएसआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, मीडिया की अदालत अपना वर्डिक्ट इसी रिपोर्ट पर सुना सकती है, उसका हक है और उसकी मर्जी है। लेकिन जब आने वाले 20 सालों के बाद जब देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले पे बहस होगी, तो उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये एएसआई की रिपोर्ट में कहाँ ऐसा कहा गया है कि जो अगर मंदिर के अवशेष मिले हैं, क्या उसी वक्त तोड़ करके उसी वक्त मस्जिद बनाई गई? ऐसा नहीं लिखा है, और इसको साबित करने के लिए कार्बन डेटिंग करना पड़ता है, यानी पुराने स्ट्रक्चर की डेट बैक कितनी है और जो नई स्ट्रक्चर तामील की गई उसके डेट बैक, अगर उसमें डिफरेंसेस हैं तो यानी इस बात का सबूत है कि किसी जमाने में कोई मंदिर तोड़ी गई होगी, और हो सकता है कि ये मंदिर इस देश में कई बार राजा महाराजाओं के लड़ाइयों में टूटी है। जैसे साउथ में हमने देखा कि हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, और कई जगह ऐसे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो ये भी मुमकिन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्हीं राजाओं ने उस मंदिर को तोड़ा होगा जहां पे जिन राजा ने यहाँ पे मस्जिद बनाई। नहीं, लेकिन शोएब जमाई, आपने शुरुआत में कहा मीडिया की अदालत, हम तो इस रिपोर्ट के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है,
हम तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट आगे का फैसला लेगी, हम तो बिल्कुल। और उसके बाद अभी हम लोग तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट ये का रुख करेंगे, जो वजू टैंक बात का एरिया जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसको खुलवाने का काम करेंगे कि वहाँ पे एएसआई जांच हो। उस शिवलिंग पे हमें पूजा पाठ करने का अधिकार है, वो पूजा पाठ का अधिकार हमारा रुका हुआ है। तो एएसआई जांच का आदेश वहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को कर दिया था और उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया, जो शिवलिंग नुमा आकृति को फाउंटेन कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि फाउंटेन हम कह रहे हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से करवर्थ प्रार्थना करेंगे कि आप स्टे वेकेट करिए और वहाँ पे एएसआई का सर्वे का आदेश दीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ एरिया है, जो सील होगा वजू खाने इलाके का, उसका भी एएसआई रिपोर्ट, उसकी भी एएसआई जांच हो, और इसके बाद जो जांच का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये केस आगे ट्रायल के लिए बढ़ेगा। मतलब जिस तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, ये अयोध्या का मामला अलग था, ये उसके तहत आता है, तो आगे क्या होगा? मतलब ये तो तथ्य आ गया कि भाई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, तो क्या वहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद कहीं रिप्लेस होगा, क्या मतलब आपकी डिमांड क्या है? मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर में हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। वहाँ से मस्जिद हटेगी और वहाँ पे मंदिर बनेगा, और जो शिवलिंग नुमा आकृति है जिसे लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उसकी भी जांच होना बाकी है। अगर वो शिवलिंग निकलता है, स्वयंभू निकलता है, जड़ से निकलता है, तो फिर उसके इर्द गिर्द जो अष्टमंडप का हमारा मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ा गया है, उसका वापस रेस्टोरेशन किया जाएगा। पर ये तो तय है कि वो जो लैंड है, जो प्लॉट नंबर है, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं, कहाँ से तय है? वक्फ की प्रॉपर्टी है विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, ये कहाँ तय हुआ? वक्फ तो तभी होता है ना जब एक आदमी की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उसको कोई आदमी वक्फ घोषित करे, उसी को कोई आदमी वक्फ कर सकता है। किसी और की संपत्ति को कब्जा करके आप उसको कभी भी वक्फ नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ तो है ही नहीं ये, और वक्फ के लिए अंजुमन इंतजामिया ने तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं फाइल किया है। अंजुमन इंतजामिया के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इसे वक्फ माना गया हो। वक्फ के लिए पहली बात तो कोई डीड होनी चाहिए। उन्होंने कोई वफ़ डीड ना दीन मोहम्मद के केस में फ़ाइल की थी, ना इस केस में फ़ाइल की है। वफ़ कैसे होगी? वफ़ के लिए औरंगज़ेब ने कोई वफ़ डीड की हो, तो जब वफ़ डीड हुई नहीं है तो वफ़ हो कैसे सकती है? तो फिर ये जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ लगेगा, उस आधार पे तो केस कैसे आगे चलेगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे तो लागू ही नहीं होता है। अगर आप ऐसा थोड़ी ना है सर कि हम ये सारी चीज़ें बिना करते हुए आगे बढ़ गए। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्ड कर चुका है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। आप उस जजमेंट का अवलोकन करिए। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को होल्ड कर दिया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। एक अभी और कनेक्टेड सूट में ऑर्डर आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्कशन के दौरान ये बात कही थी कि धार्मिक स्वरूप तय किया जा सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं लागू होता है तो वो तो हमारे पक्ष में लागू होता है, क्योंकि इस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा गया है। तो जब मंदिर को तोड़ा गया तो यहाँ तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हुआ। और एएसआई ने ये भी फाइंडिंग दी कि इसके पीछे काफ़ी लार्ज एक हिंदू मंदिर था। वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर की थी, हिंदू मंदिर के खंभे इस्तेमाल किए गए 350। तो TV9 भारतवर्ष पर आप विष्णु शंकर जैन को लाइव सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही याचिका दाखिल भी की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। पारुल खेड़ा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शोएब जमाई, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जितना आपने बोला और जितना मैं समझ पाई उसमें आप कम से कम ये तो सहमत है ना इस बात से, जितने प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर मंदिर रहा है, तभी ये प्रमाण मिले हैं, ये सबूत मिले हैं। जल्दी से इस पर बोलिए, फिर पारुल खेड़ा के पास जाऊंगी। नहीं, मैंने आपकी जो है सेटिस्फैक्शन के लिए एक बात नहीं, मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, प्रमाणों पे बोलिए, रिपोर्ट पे बोलिए। अच्छा, गजब का एक इसमें डिस्क्रिपेंसीज है कि अभी तक मुस्लिम पक्ष के वकील का कोई इंटरव्यू नहीं आया, कोई उनका पक्ष नहीं आया, कोई उनकी बात नहीं आई। पारुल खेड़ा जी जवाब दे रही है। अदालत में बहस ऐसी हो, एक एक करके प्लीज। कोर्ट में मैं अपनी बात पूरी कर लूं पारुल जी, उसके बाद बस 2 सेकंड। जब अदालत में बहस होगी तो हमारे पास काउंटर उसके जो है जवाबात भी आएंगे, हमारे वकील भी उसमें बहस करेंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि शाही ईदगाह मथुरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी, उसी 91 के एक्ट का हवाला देते हुए रोक लगाई है। और यही विष्णु शंकर जैन जी भी उसमें यहाँ से एक उसमें वकील हैं।
तो कोर्ट अपने हिसाब से तय कर रहा है। मैं ये ठीक समझता है। हूं कि जिसको कानून व्यवस्था पे और संविधान पे यकीन है, बिल्कुल तो इस यकीन बात है को और मानना कोर्ट चाहिए के फैसले का कि इंतजार अब करना ये होगा। 1992 है। अब जरा आगे और बढ़ते हैं, पारुल जी को बोलने का मौका देते हैं। पारुल जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, शोएब जी ने अभी जितने भी तथ्य रखे हैं अभी तक, उन्होंने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि औरंगजेब के ज़माने में ये मस्जिद बना, तो मैं उन्हें बता दूं 34 इंस्क्रिप्शन यानी कि इंस्क्रिप्शन मिली है मंदिर के अंदर से, परिसर से, जिसमें कि देवनागरी में, तेलुगु में, कन्नड़ में वो लिखी गई हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन जो मिली है मैं वो भी बता दूं, जिसमें ये बताया है कि ये 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के टाइम पे मस्जिद बनाया गया है। ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है जो ये बताता है ये मस्जिद कब तामील होगा। वो भी है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से हटाया हुआ है, वो बहुत तोड़ा गया है। शोएब जमाई उसी रुक सदा जाइए, पर ऐसा कहाँ आपने है? प्रश्न उठा दिया, आप ये तीसरी बार बोल रहे हैं। और सुन लीजिए। दूसरी बात इन्होंने बोला कि मुस्लिम पक्ष का तो कोई किसी ने इंटरव्यू लिया नहीं, तो मैं इन्हें बता दूं शाम से मीडिया उनसे भी पूछताछ कर रही थी, वो खुद दबे पाव भागने की कोशिश कर रहे थे और कोई बयान नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोला है कि मैं जब रिपोर्ट पढ़ूंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है। तो और इतने साक्ष्य मिले, इतने साक्ष्य मिले हम हैं। एएसआई की रिपोर्ट पे वापस लौटते हैं। देखिए, दो तीन चीजें जो मैंने भी थोड़ी बहुत, रंगरेज साहब ये सवाल आपसे है, क्योंकि शोएब जमाई इसकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठा रहे, तो हम अदालतों के रेफरेंस से ही बात करते हैं। अदालत ने कहा एएसआई को कि साइंटिफिक रिसर्च और मेथड का इस्तेमाल करके आप सर्वे कीजिए। रिप्लाई में यह बात कही गई कि जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका प्रयोग किया गया, क्या उस पर प्रश्न उठाया जाए। और दूसरा, मेरे पास हाथ में है वो रिपोर्ट और इसके 66 पेज पे ये लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी डिस्ट्रक्शन को मेंशन किया गया है, यानी कि मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ, उसे तोड़ा गया, यह मेंशन है इस एएसआई की रिपोर्ट में। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब कोर्ट के एक एक पॉइंट के निर्देश के हिसाब से एएसआई ने अपनी सर्वे किया है, तो उसके तथ्यों को भी सवालों के घेरे में क्यों रखा जाए? देखिए, ये हमारा संविधान जो है हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी चीज़ में अपने सवाल कर सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं। पारुल जो हमारी बहन यहाँ पर बैठी हैं, ये याचिका करता थी सिंगार गौरी के जो पूजा अर्चना है, वहाँ की जो पूजा स्थल है, जो इनका मंदिर है वहाँ पर, उसको जो है साल में एक बार पूजा का अधिकार मिलता था, मगर ये चाहती थी कि हमें रोजाना का अधिकार मिले। तो उससे किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजाना अपनी पूजा पाठ करें, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। और वो मंदिर जो हमारी मस्जिद है ज्ञानवापी, उसके बैरिकेड से भी बाहर का वो हिस्सा है, ये पारुल जी बैठी हैं, ये अच्छे से बता देंगे। ये वहां पर जाके अपनी पूजा करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जब बार बार हमारी मस्जिदों में जो है अपने भगवान को ढूंढने का काम हो रहा है, ये काम तो पूरे देश का माहौल ताना बाना और 90 का दशक दोबारा दोहराना चाहते हैं ऐसे लोग। ये तो लोग पूरे देश में ताना बाना खराब करना चाहते हैं। और दीन मोहम्मद के केस में बाकायदा जज ने कहा कि ये नीचे से लेकर और ऊपर तक ये वक्फ की संपत्ति है। और ये बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बना था? और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के, उसमें लिखा गया, बाकायदा बताया कि इसके बाद, अयोध्या के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद किसी पर भी कोई विवाद नहीं होगा। और जो जैसे 1947 में जैसे थे धार्मिक, बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है मुस्लिम पक्ष की ओर से। समझ गए आपकी बात, समझ गए। पारुल जी लौटूंगी आपके पास। साध्वी प्रज्ञा भारती, आपने सुना रंगरेज साहब को, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, एएसआई की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय इतिहास में ये पुनः एक बहुत बड़ा दिन है। लाखों करोड़ों भारतवासियों की आस्था की विजय है। अभी राम मंदिर बना है, अब काशी और अब मथुरा भी होगा, क्योंकि वो हमारे परिसर हैं, हमारी आस्था का विषय। इन्हें बोलिए, बीच में मत बोलिए। अंजलि जी प्लीज, इन्हें टेल हिम नॉट टू इंटरवीन। अंजलि जी इन्हें बोल दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे, एक करके आप बीच में नहीं बोलेंगे। अंजलि जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करिए, धैर्य रखिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप इन्हें बोलिए, बीच में ना बोले प्लीज। नहीं, रंगरेज साहब आपके बीच में नहीं बोला था इन्होंने, इनको बोलने दीजिए पहले। और मोदी जी ने बड़ा भव्य करके बनाया है उसको, उसमें पूजा करिए ना। आप मस्जिद में क्यों घुसना चाहती हैं? आपका मस्जिद है ही नहीं, हमारे घर में 500 साल की मस्जिद बनी हुई है, आपको मस्जिद में नजर नहीं आ रही? अरे आपसे पहले के भी हिंदू समझदार होंगे, या आप ही समझदार हुई हैं? आपका क्या हमें देखिए, नहीं, अच्छा, पहले के हिंदू कमजोर थे क्या? पहले के हिंदू कमजोर थे क्या? अरे नहीं, आप लोग रंगरेज साहब सुनिए तो, आप लोग देश के रंगरेज साहब एक मिनट, आप ऐसे बोलेंगे तो फिर
ऐसा है 1 to 1 करने की जरूरत नहीं, हम इस काम के लिए हैं, हम सवाल रखेंगे, आप अपना उत्तर दीजिए, उसके लिए समय देंगे। आप ऐसे 1 to 1 प्रोग्राम में करेंगे ये मुश्किल हो जाएगा, किसी के लिए बोल रहे आप 1 to 1 एंगेज मत रहिए प्लीज। एक मान के चलिए कि हमारे भी डिबेट का एक थोड़ा सा रूल है कि 1 to 1 मत एंगेज होइए, वो अच्छा है हम सबके लिए। हम प्रश्न रखेंगे जिनको देखिए बोलना है अंजलि जी, वो अपनी बात ऐसी है कि ये लोग इसलिए नहीं बोलने देते हैं, लेट मी जस्ट से इट, इनकी बौखलाहट दिखती है और उससे मुझे सहानुभूति है, फ्रस्ट्रेशन है अंदर इनके भरी हुई। और फ्रस्ट्रेशन का रीजन आप देखिए, जब एएसआई का सर्वे था, हम संविधान का रुख हमने अपनाया, हमें पता है वो जगह हमारी भारतीय आस्था का वो एक केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है, आदि विश्वेश्वर जी का मंदिर है वहां पर, लेकिन हमने संविधान का रुख अपनाया, उसमें भी इन्हें दिक्कत है। जब एएसआई का सर्वे हुआ था, आपको याद होगा, इन्होंने कितनी ज्यादा एक हुजूम उमड़ आया था, सैलाब आ गया था और सर्वे नहीं करने दिया था। लेकिन क्योंकि आज सर्वे रिपोर्ट है तो सर्वे रिपोर्ट पर बात करते हैं। मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगी, सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में इस टाइम, उसमें लिखा है द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल, यानी वहां पर एक हिंदू टेंपल ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करता है। उसके साथ मैं लास्ट पैरा पढ़ना चाहूंगी सर्वे रिपोर्ट का। बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज, सर्वे कैरिड आउट स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, एक्सपोज्ड फीचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्ट एंड स्कल्पचर्स, इट कैन बी सेड दैट देयर एक्जिस्टेड अ हिंदू टेंपल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। देखिए बात क्या है, बात यह है कि वहां पर एक हिंदू टेंपल है, हमारे आदि विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है, और इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एक प्रमाण देती हूं, हमारे शिव पुराण के अंदर आता है, बहुत सुंदर, अविमुक्तंग महत्त क्षेत्र पंच क्रोश परिमितंग। अब देखिए पुराण के अंदर वर्णन आता है अविमुक्तेश्वर का, जो पुराण में है वो हमें दे दीजिए, जो कुरान में है आप ले लीजिए। कुरान में तो आता ही नहीं ना ज्ञानवापी का वर्णन, लेकिन पुराणों के अंदर आता है, ठीक है, ज्ञानवापी का वर्णन आता है, बिल्कुल, ज्ञानवापी संस्कृत नाम है। बात उसी की है कि जो एविडेंसेस अभी तक एएसआई ने दिए हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, कोर्ट उसको कितना कंसीडर करेगा ये आगे की बात है, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर हम जरूर सवाल रख रहे हैं, इस पर हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। जवाद साहब, यही बात आकर रुकती है कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से एक वैज्ञानिक तरीके से जो रिपोर्ट आई है, जो रिसर्च किया गया, जो सर्वे किया गया, क्या वो भी सवालों के घेरे में रहना चाहिए? क्या यह अधिकार कोर्ट का नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, किन पॉइंट्स को एविडेंस माने, किन को ना माने? क्योंकि हम देख रहे हैं आउटराइटली रिजेक्ट कर किया जा रहा है कि भाई ये तो सब कुछ मनगढ़ंत सा लगता है। नहीं, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात अभी यहाँ पर आ रही थी कि आस्था की, तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि देश आस्थाओं के अकॉर्डिंग चलेगा या संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर इस देश के अंदर संविधान मौजूद है, अलाउ मी टू स्पीक, मैं आप अपनी बात पूरी करें, आराम से आप अपनी बात पूरी करें। अगर देश को आप जो है संविधान की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं तो वैसे चलाइए, आप आस्था के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो फिर सभी की आस्थाओं के अकॉर्डिंग चलाइए ना। ये देश तो फिर सभी की आस्थाओं का है ना। सालों से जो है वहां पे नमाज अदा करी जा रही है, और आप क्या करेंगे फिर वहां पर? आप जो चाह रहे हैं, आपके मंसूबे और इरादे वो जग जाहिर है, क्योंकि आप मानने को किसी चीज को तैयार नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये देश संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा। आज 26 जनवरी है, आज ही के दिन संविधान को स्वीकार किया गया था। जी, अभी आप ही के सवाल पे मैं जोर दे रहा हूं, तो आप बात पूरी कर लेंगे कि आपको ऐसे कौन से विषय अदालत में लगे हैं या लगते हैं जिसमें आस्था की वजह से अदालत ने निर्णय कर दिया, सबूतों को, प्रमाणों को, तर्कों को और कानूनी प्रावधानों को नहीं देखा? नहीं, अच्छा, ठीक, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया जा रहा था, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों जगह से जब वो पारित हुआ, तो उसमें बाकायदा डिबेट लोकसभा के अंदर जो थी सुषमा स्वराज जी मौजूद थी, और राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली साहब भी मौजूद थे, और उसके अंदर बाकायदा क्लियरली ये मेंशन करा गया, तो उस डिबेट का ये हिस्सा था कि अब जो है बाबरी मस्जिद या राम मंदिर विवाद को छोड़ करके मथुरा काशी जो लोग ये कह रहे थे, उस चीज़ को लेकर के भी या किसी भी धार्मिक रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। ये बाकायदा उस डिबेट का एक हिस्सा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहे। रीज़न मैं बता दूं वो क्यों नहीं मानने को।
तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपने जब फैसला दिया वो आस्था की बुनियाद पे दिया। बाबरी मस्जिद के अंदर बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गुमराह कर रहे हैं। आस्था के अकॉर्डिंग दिया, आस्था के अकॉर्डिंग दिया, आस्था के अकॉर्डिंग ही दिया। क्या बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना क्रिमिनल ऑफेंस था या नहीं था? नहीं लागू होता। क्या बाबरी मस्जिद, ये कहा नहीं गया कोर्ट के अंदर के मस्जिद तोड़ करके, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई? क्या होता है? सुनिए, आप बता दूं, आप अपनी आस्था के अकॉर्डिंग जहां आपको लगेगा वहां आप मानेंगे। आपने बोल लिया, आपको नहीं जल्दी से फिर अभिषेक जी के पास जाना है। जल्दी से सुनिए आपकी राय है। आस्था जी पूरी बात सुनिए। यही 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन। थोड़ा जल्दी, बहुत देर बोल लिया, थोड़ा जल्दी ले लीजिए, बात आपने कर दी। सुनिए 10 सेकंड और दे दीजिए। जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा, धज्जियां उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, यहाँ आकर के अपनी अकॉर्डिंग आस्था के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में, एक मिनट एक करके बोलिए प्लीज। मैं एक शॉर्ट में अभिषेक जी के पास जाना। ये अभी बोल रहे थे आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से चलता है देश। तो मैं इन्हें बता दूं, हम इसीलिए कोर्ट गए हैं कि हम संविधान को मानते हैं। हम कोई सड़कों पे आके दंगे नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी बात जो है न्यायालय में रखी है। हम नहीं आए लोगों को यहाँ बैठा कर। रंगरेज साहब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं रंगरेज साहब आपको मौका देंगे हम। अरे रंगरेज साहब आपको मौका देंगे। अभिषेक राय आपसे मेरा ये प्रश्न है, ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं कि आस्था की बात है, संविधान से चलेगा, क्या आपको ये लगता है कि कोर्ट जो हैं या अदालतें जो हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स जो हैं, ये वाकई में इस तरह की चीजों से प्रेशराइज्ड होकर फैसले दे रही हैं, या फिर उनके सामने कुछ ठोस प्रमाण हैं जिसकी वजह से वो निर्णय दे रहे हैं? नहीं तो ये तो साल भर में निर्णय हो जाना चाहिए अगर बहुत दबाव है तो। क्यों 30 साल लग रहे हैं, क्यों 35 साल लग रहे हैं, क्यों हर पक्ष लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तमाम सबूतों को लेकर बराबरी के साथ अदालतों के सामने जा रहे हैं, जब मामला सिर्फ दबाव से अगर फैसले की बात है तो? अभिषेक जी। आप जब सवाल पूछ रहे थे तो आपस में डिबेट चल रही थी। आपका सवाल मेरी समझ में यह आया है कि इतना वक्त क्यों लगता है, जल्दी क्यों नहीं फैसला हो सकता है? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि सबको बराबर शायद मौका मिलता है कोर्ट में अपने अपने एविडेंसेस रखने का, और इसी वजह से शायद कोर्ट भी बराबरी का समय देता है ताकि कोई भी पक्ष असंतुष्ट न रहे। फिर भी हम देख रहे हैं कि फैसलों पर सवाल है। देखिए, फैसलों पर सवाल तो राजनीतिक है, इसीलिए सब अपना जिसका जो पॉलिटिकल या वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उस तरीके से सवाल उठाते हैं। जो उनके पक्ष की चीज़ें नहीं है वो उन बातों को उठाते हैं। अदालत अपना काम, चाहे अभी जो डिबेट कर रहे थे, किसी का परसेप्शन है कि वो आस्था के आधार पर है, अदालत से फैसला आया तो न्याय संगत है, तर्क संगत है और साक्ष्य संगत है, सीधी बात है। वरना अदालत से फैसला नहीं आता है। अदालत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है या ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आस्था के आधार पर फैसला दिया जा सके। दूसरी, इतनी लंबी जो लिटिगेशन चली है स्पैनिंग इनटू नंबर ऑफ इयर्स, उसके बाद कुछ भी आस्था के आधार पर नहीं रहता है। जो भी अवेलेबल एविडेंस होते हैं, बिल्कुल, जो भी स्टेटमेंट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, सारी चीजों को देखकर ही डिसाइड किया। सही बात है। शोएब जमाई, क्या आप ये नहीं मानते कि देश की न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें जो तथ्य आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, उसी के आधार पर कोई भी फैसला सुनाया जाता है? तो आखिर मुस्लिम पक्ष को थोड़ा इंतजार क्यों नहीं है? आप लोग सीधे इस रिपोर्ट को नकार क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा वक्त तो दीजिए, कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश तो हो, उसके बाद तर्क वितर्क करते रहिएगा। देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है कि जो कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पर ही फैसला हुआ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में, उस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, उन्होंने अभी इंटरव्यू में खुलासा किया कि फैसला होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष को और हिंदू पक्ष को और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये कहा था कि आप कोई समझौता कर लें ताकि हमें फैसला देने में इसमें आसानी हो। और उनका कहना है ऑन रिकॉर्ड कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उनके हिंदू पक्ष के बीच में एक समझौता हुआ, एक हस्ताक्षर हुआ, और उस हस्ताक्षर के बाद ही जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ठीक है, हम इसकी एकता के खातिर जो है हम इसको मामला वापस लेते हैं।
तब जाके वो कोर्ट ने यहाँ से उसको एडमिट किया और फिर जो है वो फैसला एक आया। ये शंकराचार्य जी का कहना है। अब उसमें कितनी सच्चाई है इस पर ज़्यादा बातचीत करना चाहिए। दूसरी बात ये, बोलिए ना, मैं इसी पर आ रहा हूँ, मैं इसी पर, इस पर मेरा सवाल बहुत वैलिड है और दोबारा फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस एएसआई के सर्वे में, मैं बात पूरी कर दूं, इस एएसआई के सर्वे में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जिस वक्त में कोई मंदिर तोड़ी गई थी उसी वक्त में जो है वो मस्जिद भी इस्टेब्लिश की गई। अरे सर, यानी अरे सर नहीं लिखा है, नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं, देखिए कुछ भी नहीं बोल किसी जमाने थोड़ा कंफ्यूजन है। सुनिए तो थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है, सुनिए तो मेरी बात। अरे साहब सुनिए, नहीं मैं कई बार किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से टूटा। अरे सर इसमें दो, अरे शोएब जमाई साहब इसमें दो बातें नहीं, इसमें दो बातें, सुनिए तो, आपदा की वजह से भी टूट सकता अरे है। यही तो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, झगड़े की वजह से टूट सकता है, हिंदू राजा के झगड़े के बीच में टूट सकता है। फिर आप अगर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करनी है तो हम कार्यक्रम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ब्रेक के बाद खूब समय दूंगा, आप लोग बैठिए और आपस में बातचीत करिए। लेकिन हम प्रोग्राम पे फोकस रहते हैं, हम कार्यक्रम पे फोकस रहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में इतना जरूर मेंशन है, डिस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो प्री स्ट्रक्चर था, और दूसरा जो आदेश आया था उससे उसका जो प्रमाण है यानी उसके जो अभिलेख है उसका भी जिक्र किया गया। सुनिए तो, औरंगजेब के, सर अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा कि इसमें कहां लिखा है, इसमें कहां लिखा है? We vehemently reject this survey. We unanimously reject this ASI survey. चलिए, और हम इसको पारुल खेड़ा एक-एक करके आऊंगी आपके पास। पारुल खेड़ा नहीं टिकेगा, ठीक है, कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। ये यही कर रहे हैं, ये इनका बौखलाहट। ये सब आस्था के बुनियाद पर सर्वे आप करते हैं। इन्होंने जब आप आस्था के बुनियाद पर सर्वे करेंगे तो क्या ठीक है? पारुल अपनी कुछ बात कह रही है। जी मैं ये बोल रही हूँ, ये अभी बहुत देर से बोल रहे थे कहाँ लिखा है, तो मैं एक जो शिलालेख मिला है मंदिर के अंदर से, मस्जिद के कमरे से मिला है इनफैक्ट, ये उसका बता देती हूँ। द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड अ रूम मेंशन दैट द मॉस्क वाज बिल्ट इन द 20th regal year of Aurangzeb. Hence the pre-existing structures appear to have been destroyed in the 17th century during the टाइम ऑफ औरंगजेब। ये लिखा है, ये मस्जिद के अंदर से मिला है ये शिलालेख जो बता रहे हैं। और अरे आप एक सेकंड, आप पता है क्या कर रहे हैं? रंगरेज जी पहले मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए, इस बहस का कोई मतलब नहीं है कौन जिंदा था कौन नहीं। नहीं ये पहले ये तरीका नहीं, ये पहचान नहीं हो सकता। नहीं मंदिर में किया। रंगरेज साहब, ये कौन जिंदा था कौन नहीं, इस पे हम नहीं जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से चीजों को रिपोर्ट के आधार पर बात हो रही है, बात है जो फैक्चुअल। नहीं ये लॉजिक नहीं चल सकता ना, एक मिनट ये लॉजिक नहीं चलता है।